हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का अहम बयान सामने आया। पाकिस्तान के हक़ दिफा की आलमी हिमायत पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ हक़ दिफा में की गई कार्रवाइयों की हिमायत करता है। Perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. मट्टी का तेल 4 रुपए 9 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सिर्फ ₹1.97 सस्ता किया। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 और डीजल की ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आवाम कहते हैं, आलमी मंडी में कीमतें कम होने का फायदा उन्हें मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मारा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक है। अय्याशियां और नाअहली हुक्मरानों की और लेवी और भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से ये अब नहीं चलेगा। हाफिज नईम ने कहा, आवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्क की मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। MQM आवाम को तैयार कर रही है। शहरियों के हुकूक के लिए सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध में मावराए कानून हुकूमत चलाई जा रही है। ऑडिट नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। 25,000 अरब रुपए जो 18 सालों में मिले वो कहां पर खर्च हुए। एक शाहराह भुट्टो कराची में बनी है, उस पर ऐसा फैल रहे हैं, ऐसी तोप चला रहे हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दी। अब मैं वफाक को कहता हूं कि वो अपना आईनी किरदार अदा करे, कोई रेफरेंडम कराए, कोई फैसला करे, कराची को वफाक के हवाले करें, नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। वज़ीर आज़म साहब, इस माहिदे पर अमल दरामद ना करके आपकी रिट, आपकी अमलदारी को चैलेंज किया गया है। 4-5 दिन कराची में कयाम करें, इससे पहले हमारी बरहमी बिफर जाए, अवाम सड़कों पर आ जाए। सड़कों पर आने का वक्त आ गया है और MQM पाकिस्तान अवाम को तैयार कर रही है, कमर बस्ता कर रही है। फिर वफाक बाद में हमें ना रोके, हमारी गवर्नरशिप हमें वापस की जाए। जल्द अज जल्द मुतालबात पर जिन पर आपने कमिट किया है अमल दरामद नहीं करेंगे। हम अपने 22 MNA की तरफ से स्पीकर साहब को ये दरख्वास्त दें, हमारा ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठने का इंतजाम करें। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा, MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है, अब उन्हें इक़्तिदार की याद सता रही है और शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने के बाद विफाकी ढांचे के खिलाफ मज़मूम साजिश है। सिंध तजुर्बागार नहीं कि जब किसी की सियासत कमज़ोर पड़े तो वो उस पर हमला आवर हो जाए। फारूक सत्तार को याद रखना चाहिए, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। शर्जील मेमन ने कहा, अगर MQM को इक़्तिदार में ज्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका वाहिद रास्ता आवाम के वोट है। इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजीर इत्तलात व नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब की 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब के तमाम अजला में इस वक्त 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। रोजाना लाखों अफराद सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का भी सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा, किसान और नौजवान मरियम नवाज की तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। मरियम नवाज अपने हर प्रोजेक्ट में नौजवानों को पहली तरजीह देती हैं। नौजवानों में मरियम नवाज की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट में पंजाब का किसी सूबे से कोई मवाजना नहीं है। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से जानते हैं। अपडेट कीजिए नज़ीर।
देखे कोरंगी में रात के गेड़िया पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया था, जिसकी नाम असदुल्ला के नाम से हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 1 जुलाई को दौरान डकैती नौजवान अब्बास के कत्ल के वाक़े का मरकजी मुलजिम निकला, जिसने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर शहरी अब्बास को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस का कहना है कि मामूल की यश पर जब मुलजमान को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मुलजिम असद हलाक जबकि साथी फरार हो गया। और इब्तदाई रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम डकैती, गैर कानूनी असलियत, पुलिस मुकाबले समेत दीगर जराम के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जिसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज थे। और मुलजिम के हलाकत के बाद पुलिस ने मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर शाह। सानिया गुल प्लाजा पुलिस ने तीसरी बार चालान अदालत में जमा करवा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के साबका एतराज़ात दूर नहीं किए गए। तफसीलात क्या है जानेंगे, फारूक समी से बताएगा। फारूक जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा का चालान जो है कायम मुकाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश कर दिया है और आग लगने की वजह 11 साला हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जला के खेल को बताया गया, जिसके बायस ये आग भड़की। दुकान नंबर 192 में लगने वाली आग से 72 अफराद जाबाक हुए और चालान के मुताबिक 1153 दुकानें सामान समेत जल गईं। ये भी बताया गया है कि यूनियन अहदेदारों ने फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी नंबर पर बर वक्त कॉल नहीं की, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। और दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका बेटा हुज़ैफा जो हैं उनको भी मुलजिम नामजद कराया गया है और कम उम्र मुलजिम हुज़ैफा के खिलाफ जुवेनाइल का हवालीन के तहत केस चलाया जाएगा। मुकदमे में कत्ल बिसबब गफलत के बायस नुकसान और तशदीद से नुकसान और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात को शामिल किया गया है। पंजाब फोरेंसिक को भेजे गए नमूनों में किसी आतिशगीर या धमाका खेज मवाद का सुराग नहीं मिला। बहुत शुक्रिया फारूक समी। और खबर देंगे आपको, लाहौर में गैर मुल्की खवातीन की अगवा और इज्तमाई जिनसी ज्यादती के मामले में पेशरफ्त हुई है। पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में एक गैर मुल्की खातून से ज्यादती साबित हो गई। बाबर खान से इस बारे में मजीद जानते हैं, अपडेट कीजिए बाबर। देखिए जी, डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक पुलिस को मसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में खतून के साथ ज्यादती साबित हो गई है। गिरफ्तार मुलजमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल करवाए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में $4 से $5 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे। मुलजमान रजादार वगैरह ने इनसे पैसों की वापसी का मुतालबा किया। मुलजमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं, जबकि मुलजमान के मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक में भेज दिए गए हैं। फोरेंसिक और DNA की रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा के मुताबिक मुलजमान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। आम मुलजमान की तरह पहले दिन से ही अब तक हवालात में बंद रखा जा रहा है। मुलजमान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। तफ्तीश को मुकम्मल मेरिट पर देखा जा रहा है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जी।